हेलो क्लास, दिस इज़ अनिल कौशिक फॉर यू। जैसे कि हमें पता है कि आज आप लोगों का यूनिट टेस्ट हुआ था जिसमें हमने 6 क्वेश्चंस किए थे 20 मार्क्स के लिए। और हमें पता है कि हमारा अभी तक केवल चैप्टर नंबर 1 ही हुआ है सेट्स, जिसके बेस पर आपके क्वेश्चंस आए थे। और हम कोशिश करेंगे क्योंकि टेस्ट को चेक करने का टाइम जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है, उसमें थोड़ा शाम तक का या कल तक का समय लग जाएगा। तो उससे पहले मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए पहले सॉल्यूशन दे दिया जाए, ताकि आपको कॉन्फिडेंस मिल जाए कि आपने जो कैचअप किया है, मीन्स जो आपने अटेम्प्ट किया है अपना यूनिट टेस्ट, वो किस तरीके का रहा है, आपका सॉल्यूशन कैसा है। तो उसी को लेकर हम अपना स्टार्ट करते हैं कि यूनिट टेस्ट के जो क्वेश्चंस थे उनका सॉल्यूशंस इस तरीके से है। सबसे पहला क्वेश्चन था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको दिया गया था लेट ए इज़ अ सेट जिसके एलिमेंट्स हैं हमारे पास ए कोमा बी एक और सेट है हमारे पास जिसके एलिमेंट्स हमारे पास ए बी सी। फर्स्ट पार्ट में उसने पूछा है कि इज़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, क्या ए सेट बी सेट का सबसेट है। उसके बाद सेकंड पार्ट है उसका व्हाट इज़ ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन क्या होगा। तो हमें पता है कि सबसेट होने के लिए किसी भी सेट को क्या होना चाहिए, कोई भी सेट दूसरे सेट का सबसेट जब ही होगा जब पहले सेट के सभी एलिमेंट सेट बी में मौजूद होंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि सेट ए के एलिमेंट्स हैं ए और बी, और सेट बी के एलिमेंट्स हैं ए बी सी। तो हमने देखा कि सेट ए के दोनों एलिमेंट सेट बी के पास हैं, इसलिए हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि यस ए इज़ द सबसेट ऑफ बी बिकॉज each elements of set A is included in each set B। ठीक, तो पहला पार्ट तो हो जाएगा यस। सेकंड पार्ट ए यूनियन बी, हमें पता है कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, सेट ए और सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको कंबाइंड करके एक पर्टिकुलर सेट, एक नया सेट बनाया जाता है जिसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। तो पहले सेट के पास ए बी है, दूसरे के पास ए बी सी है, तो हमारा जो टोटल हो जाएगा ए यूनियन बी हो जाएगा ए बी सी। ए और बी कॉमन होकर मतलब दोनों में था, तो वो दो बार ना लिखकर सिंगल टाइम लिखा जाता है। ठीक, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आपको सेट एक्स दिया हुआ है जिसमें ए बी सी डी एलिमेंट हैं, आपको सेट वाई दिया गया है जिसके पास 4 एलिमेंट्स हैं एफ बी डी जी, और आपसे कहा गया है कि फाइंड करिए एक्स माइनस वाई माइनस एक्स एंड एक्स इंटरसेक्शन वाई। हमें पता है ये जो माइनस वाला साइन है एक्स माइनस वाई या वाई माइनस एक्स, इसका मतलब होता है कि फर्स्ट एलिमेंट्स में से जो स्टार्टिंग में लिखा है सेट का नाम, मीन्स एक्स माइनस वाई, पहला सेट है हमारे पास एक्स और दूसरा सेट है हमारे पास वाई। तो एक्स माइनस वाई का मीनिंग हुआ कि एक्स के सेट में जितने भी एलिमेंट्स वाई वाले हैं उन सबको रिमूव कर देना है। तो एक्स के पास एलिमेंट्स क्या क्या हैं, एक्स के पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी, और वाई के पास है एफ बी डी जी। तो जो बी और डी एलिमेंट है वो वाई के पास भी है, एक्स के पास भी है, तो हमें एक्स में से वाई के एलिमेंट्स रिमूव कर देने हैं। मीन्स ऐसे एलिमेंट्स वाई के जो एक्स के पास भी हैं हम उस एक्स में से उसे हटा देंगे। तो ए एक्स के पास है सिर्फ, वाई के पास नहीं, तो ए रह जाएगा। बी और डी दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक्स के होने के साथ साथ वाई के पास भी हैं, इसलिए उसको रिमूव कर दिया जाएगा, केवल बचेगा हमारे पास क्या, सी। सिमिलरली वाई माइनस एक्स में हम वाई सेट में से वो एलिमेंट्स रिमूव कर देंगे जो एक्स के पास भी हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स हो जाएंगे बी और डी, तो क्या क्या बचेगा इसके पास, एफ और जी इसके पास रह जाएगा। और एक्स इंटरसेक्शन वाई का मतलब तुम्हें पता ही है कि ऐसे एलिमेंट्स जो एक्स सेट के पास भी हैं वाई सेट के पास भी हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉमन एलिमेंट्स बी और डी हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 से लेकर 9 तक। ठीक, एक सेकेंड, हाँ, यूनिवर्सल सेट हमें दिया हुआ है उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। उसके बाद सेट ए दिया हुआ आपको 1 2 3 4, बी दिया हुआ है 2 4 6 8, और सी दिया हुआ आपको 3 4 5 6। और आपसे उसने कहा है कि ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट निकालें पहले हम उसका यूनियन निकाल लेते हैं, क्योंकि ए और सी के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। और किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि उस सेट को यूनिवर्सल में से माइनस सब्ट्रैक्ट कर देना है, सब्ट्रैक्ट इन द सेंस माइनस कर देना है। तो सबसे पहले हम ए यूनियन सी निकालेंगे, तो ए और सी का यूनियन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक, और जब हम ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो क्या लिखेंगे हम, यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन सी। तो यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें से हमारे पास ए यूनियन सी मतलब 1 2 3 4 5 6 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 7 8 9। सेकंड पार्ट में उसने पूछा हमसे ए कॉम्प्लीमेंट, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो पहले हम शुरुआत में कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल है हमारे पास 1 से लेकर 9 तक, और ए है हमारे पास 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 5 6 7 8 9। तो
ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास नया सेट क्या आया 5 6 7 8 9। अब हमें इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग सिंपल है कि जिस सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको यूनिवर्सल में से माइनस कर दीजिए। तो यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट आ चुका है। तो यूनिवर्सल था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू थी 5 6 7 8 9। तो जब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 और ये वापस किसके इक्वल आ गया, ए के लिए। ये हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी। ठीक, थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम बी माइनस सी निकालेंगे। तो बी माइनस सी क्या हो जाएगा, बी है हमारे पास 2 4 6 8 और सी है हमारे पास 3 4 5 6। तो 4 और 6 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बी के पास भी हैं, सी के पास भी है। तो बी माइनस सी मीन्स बी में से सी के एलिमेंट्स हटा देने हैं। तो जब हम 4 और 6 हटा देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 और 8 बचेगा। ठीक, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस बी माइनस सी। तो यू था हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 8। तो माइनस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 1 3 4 5 6 7 9। ठीक, सिमिलरली हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या है, उसने में दिया हुआ है एक्स और वाई दो सेट्स हैं सच डेट एक्स और वाई का अगर मैं यूनियन करूं तो 50 एलिमेंट्स है। मीन्स नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई दे दिए हैं इसने। फिर उसने कहा कि एक्स हैज़ 28 एलिमेंट्स। मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स दिया है 28 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वाई दिया है हमारे पास 32। वो पूछ रहा है कि हाउ मैनी एलिमेंट डज एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव। तो हमने फाइंड कर लिया, जो हमें गिवन था पहले वो लिखा हमने। एन एक्स यूनियन वाई दिया 50, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स 28, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वाई 32 और इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना है। हम लोग फॉर्मूला रीड कर चुके हैं। तो एन एक्स यूनियन वाई होता है हमारे पास क्या है, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो एक्स यूनियन वाई हमें दिया हुआ 50 28 32 माइनस साइड चेंज करेंगे तो इंटरसेक्शन वाली वैल्यू लेफ्ट साइड में चली जाएगी। 28 प्लस 32 60, 50 हमारे पास लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आएगा तो नेगेटिव का, तो माइनस करने पे क्या आ जाएगा 10। सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्स एंड वाई के दो सेट्स हैं। उसने यहाँ पे डायरेक्टली, यहाँ पर तो कम से कम उसने लिखा हुआ था वर्ड्स में कि एक्स हैज़ डैश एलिमेंट्स, वाई है डैश एलिमेंट। यहाँ तो डायरेक्टली लिखा हुआ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इज़ 17, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई इज़ 23 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स यूनियन वाई इज़ 38। फाइंड करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो अगेन वही फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स यूनियन वाई क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट्स वाई एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। वैल्यूज पुट करेंगे 38 17 23 माइनस 17 प्लस 23 हो जाएगा 40, साइड चेंज करके इस साइड आएगा 38। तो इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2। और सिमिलरली आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट था। देयर आर 200 इंडिविजुअल, ध्यान रहे इसने कहीं पर भी, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देयर आर 200 इंडिविजुअल विद अ स्किन डिसऑर्डर, 200 लोग ऐसे हैं जिनको स्किन डिसऑर्डर है। 120 लोगों को हैड बीन एक्सपोज टू केमिकल C1, 120 लोग ऐसे जिनको केमिकल C1 दिया गया है या वहाँ पर बिठाया गया है, किसी भी तरह आप इंजेक्शन कह सकते हैं, गोली कह सकते हैं, केमिकल C1 यूज़ किया गया उनके ऊपर। 50 लोगों के ऊपर केमिकल C2 एंड 30 वो लोग हैं जिनके ऊपर केमिकल C1 एंड C2 दोनों यूज़ किए गए हैं। फाइंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू, आपको बताने हैं ऐसे इंडिविजुअल जो केमिकल C1 से तो एक्सपोज हुए हैं बट C2 में नहीं गए हैं। और सेकंड पार्ट में बताना है केमिकल C1 और केमिकल C2, या तो केमिकल C1 से या फिर केमिकल C2 से। ध्यान रहे, देखो पहली बात तो उसने ये नहीं कहा कि C1 यूनियन वाई जो C2 जो है वो 200 है, 200 लोग हैं टोटल, ये बताया गया है। ठीक, सबसे पहले जो गिवन है वो देख लेते हैं, टोटल इंडिविजुअल कितना है 200। आप इसको ये भी लिख सकते हो, ये आपका यूनिवर्सल सेट भी है। टोटल ओवरऑल एलिमेंट्स कितने हैं 200। नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सपोज टू केमिकल C1 120 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्सपोज टू C2 50 है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डेट आर एक्सपोज टू केमिकल C1 एंड केमिकल C2, एंड लगाया है जो दोनों में है 30। और आपको C1 यूनियन C2 पता ही नहीं, तो पहले हम वही निकाल लेते हैं फॉर्मूला का यूज़ करके। नंबर ऑफ C1 यूनियन C2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ C1 प्लस नंबर ऑफ C2 माइनस इंटरसेक्शन। तो 120 प्लस 50 माइनस 30, तो ये 170 माइनस 30 मतलब 140 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो या तो C1 या C2 में आए हैं। पार्ट 1 में उसने पूछा है केमिकल C1 पे तो इंडिविजुअल एक्सपोज किया गया है बट C2 पर नहीं है। हमें पता है कोई एलिमेंट्स हैं बट दूसरा नहीं चाहिए। A माइनस बी का मीनिंग क्या था, A माइनस बी अगर सेट हम करते हैं डेट मीन्स A के एलिमेंट्स तो हमें चाहिए पर B के नहीं चाहिए। इसका मीनिंग, इसके जो आंसर आता है निकल कर A माइनस बी में, तो उसका मीनिंग क्या होता है, इसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो सेट A के पास तो हैं पर सेट B के पास नहीं है। तो C1 माइनस C2 हो जाएगा, क्योंकि C1 तो हमें चाहिए
केमिकल C1 में तो एक्सपोज हो बट C2 में नहीं हुआ हो, तो C1 माइनस C2 उसका काउंटिंग चाहिए। और ये निकलेगा कैसे, नंबर ऑफ़ C1 तो हमें चाहिए ही। अब C1 अगर हमें मिल गए सारे सारे, तो कहीं ना कहीं वो वाले C1 भी तो होंगे जो C2 के साथ कंबाइंड होंगे। अगर मैं वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ तो ये इस तरीके से बनेगा, नंबर ऑफ़ C1 और C2, ये मेरे पास हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2, और ये वो एरिया है जो मेरे पास क्या हो जाएगा, C1 इंटरसेक्शन C2 हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, C1 में तो हो बट C2 में ना हो। अब ये जो एरिया है ये कंबाइंड वाला, ये कुछ एलिमेंट्स तो यहाँ पे अगर C1 का यहाँ कोई एलिमेंट है तो वो C2 के पास भी चला जाएगा, बट मुझे क्या चाहिए, C1 में चाहिए बट C2 में नहीं चाहिए। तो मतलब मुझे सिर्फ ये एरिया चाहिए, इस कॉमन वाले हिस्से को हटाने का मतलब क्या होता है, माइनस कर देना। तो वही हमने किया है कि नंबर ऑफ़ C1 तो मुझे चाहिए बट वो हटाकर कौन सा था, कॉमन वाला कौन सा था, इंटरसेक्शन। तो नंबर ऑफ़ C1 इंटरसेक्शन C2, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 30। मतलब ऐसे इंडिविजुअल जो केमिकल C1 में तो एक्सपोज किए गए हैं बट C2 से नहीं किए, वो है 90 हमारे पास, ठीक। और सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया केमिकल C1 और केमिकल C2। और का मीनिंग होता है या तो C1 में एक्सपोज किए गए हों या फिर C2 में एक्सपोज किए गए हों, ठीक। तो या तो C1 में एक्सपोज कर दिए या तो C2 में एक्सपोज कर दिए, और जब C1 में एक्सपोज किए तो ये पूरा एरिया आ गया यहाँ से, और जब C2 में एक्सपोज किए तो यहाँ से पूरा एरिया आ गया। तो मतलब ये वाला एरिया तो 2 बार आ गया, तो मतलब C1 और C2 को ऐड कर दूंगा तो ये बार एक बार हटाना पड़ेगा, क्योंकि C1 में भी ये वाला हिस्सा आ गया, C2 में भी आ गया। तो C1 प्लस C2 माइनस दिस कॉमन, तो वही क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ़ C1 यूनियन C2 क्या हो जाएगा, 140। रीज़न क्यों है, हमने ऊपर निकाला हुआ है, नंबर ऑफ़ C1 यूनियन C2 क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ C1 नंबर ऑफ़ C2, और जो कॉमन एरिया वो माइनस कर देंगे। तो 120 प्लस 50 माइनस 30, तो ये जाएगा 170 माइनस 30, ये जाएगा 140, ठीक। तो इसी के साथ हमारे पास यही यूटी था। आपके पास 6 क्वेश्चंस दिए गए थे। इन 6 क्वेश्चंस में आपको यूनिट भी निकलवाया है, माइनस भी निकलवाया है, कॉम्प्लीमेंट भी करे हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स भी दिए हैं, और अभी भी कुछ यूटी में अगर क्वेश्चन, क्योंकि यूटी काफ़ी कम था और टाइम ज़्यादा नहीं मिला है, तो आप लोग कोशिश करेंगे कि इन यूटी के अलावा जो क्वेश्चंस हैं कि सेट की डेफिनेशंस क्या है, वेन डायग्राम क्या है, डी मॉर्गन्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये टेस्ट में आपको नहीं दिए गए थे। आपको इनका भी यूज़ करना है, प्रॉपर्टीज़ वगैरह को लिख कर एक जगह थोड़ा सा इनके बेस पर जो भी क्वेश्चंस हैं आपको सोल्व करने हैं, ठीक। तो अभी के लिए आपका यूटी का सोल्यूशन इतना ही था, 6 के 6 क्वेश्चंस का। आगे इस तरह के वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी ताकि आपको हेल्प मिलती रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।